नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर को इसका श्रेय नहीं दिया है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि इस परियोजना में एमपी से ज्यादा यूपी को फायदा होगा और पीएम मोदी के दबाव में प्रदेश सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केन बेतवा परियोजना से पन्ना जिले को लेकर काफी नुकसान होने की बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर इस परियोजना से बदल जाएगी। करीब 45,000 करोड़ की लागत के ये प्रोजेक्ट पूरे के पूरे क्षेत्र के विकास की नई गाथा लिखेंगे। इस योजना को लेकर अब दोनों ही तरफ से वार हो रहे हैं। बीजेपी जहां कह रही है कि आज तक कांग्रेस ने बुंदेलखंड के विकास पर ध्यान नहीं दिया, तो उधर बीजेपी कह रही है, कांग्रेस जो है वो कह रही है कि इस विकास की गाथा में भी कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद दिख रहा है और मध्य प्रदेश के हितों से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग जो पावर प्रोजेक्ट है उसका भी उद्घाटन पीएम मोदी ने आज किया है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से बहुत बड़ा दिन था आज। 6 तस्वीरों के जरिए आप ये पूरी की पूरी उनकी जो विजिट थी उसे देख पा रहे हैं, लेकिन इस पर जो सियासत अब छिड़ गई है वो बड़ी सियासत है। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश के जो आर्थिक लाभ थे या जो विकास की संभावनाएं थी उस पर हुआ है कुठाराघात, या वाकई में इस परियोजना से बदल जाएगा बुंदेलखंड का पूरा भविष्य? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको पीएम मोदी का बयान सुनाते हैं, साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बहुत ही खूबसूरती से इस प्रोजेक्ट को सौंपते सौंपते कांग्रेस पर निशाना भी साध दिया। उनका कहना था कि अगर देश में जल प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी सोच कोई सबसे पहले लेकर के आया था तो वो डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर थे, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को हर चीज का श्रेय देने की ठानी थी, इसलिए डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर को यह श्रेय आज तक नहीं दिया गया। इसके अलावा नदी जोड़ो अभियान के लिए उन्होंने अटल जी को भी याद किया। बहुत कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ खास उनकी बिंदु जो है वो आपको सुना देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, यह भी सुनिए। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं। बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते 8.5 लाख गजब, वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और मध्य प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ होने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी उधर इस पर क्या वार कर रही है, दोनों बयान सुनिए। बेतवा लिंक परियोजना का जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उस पर मेरा साफ कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना जिले को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और पन्ना जिले की टाइगर रिजर्व की और पन्ना जिले की 9,000 से 7,000 हेक्टेयर के बीच की भूमि दलदलिया हो जाएगी, डूब में आएगी। इसका 2/3 के करीब लाभ उत्तर प्रदेश के एरिए को होगा। इसलिए मेरी साफ कहना है कि इस तरह की इस योजना को परिवर्तित किया जाए कि जिससे बराबर पानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिए को मिले। केन बेतवा परियोजना अपने आप में पूरी तरीके से
पूरे देश भर में जो बाढ़ और सूखे की समस्या थी उसका निजात है और स्वाभाविक तौर पर बुंदेलखंड का सूखाग्रस्त इलाका इस पूरी परियोजना से लाभान्वित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के तकरीबन 10 जिले, उत्तर प्रदेश के 4 जिले और इसके समेत आने वाले वक्त में भी इसी प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से अटल जी के स्वप्न को जमीन पर साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी और देश में एक बेहतर वित्तीय संयोजन हो, देश में जो क्षेत्र हैं उनके बीच जो आर्थिक रूप से असमानता है उसको समाप्त करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत, सवर जाएंगे क्या बुंदेलखंड के हालात? सबसे बड़ा सवाल। मोदी बोले कांग्रेस ने अंबेडकर को कभी क्रेडिट नहीं दिया, हर काम एक ही परिवार को समर्पित किया। समझौते से एमपी के किसानों को नुकसान, कांग्रेस बोली केंद्र के दबाव में अफसरों ने नहीं दिया ध्यान। ये कांग्रेस काफी पहले से कह रही है। केन बेतवा से एमपी को कितना फायदा मिलेगा? क्या बुंदेलखंड का भाग्य सच में बदलेगा? ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर सही तरीके से जमीन पर उतर आया तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। आइए हम सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता केदार सिरोही साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केदार जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और आज डिबेट की शुरुआत अजय जी आपसे करता हूं, क्योंकि मामला विकास से जुड़ा हुआ है। देखिए बुंदेलखंड को सभी जानते हैं कि उस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन पानी की कमी सारी संभावनाओं पर भारी पड़ रही थी। अब ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, क्या आपको लगता है इससे बुंदेलखंड के हालात पूरी तरह बदल जाएंगे? क्योंकि इससे पहले कई योजनाएं आई हैं, बुंदेलखंड पैकेज जैसे योजनाएं आई हैं, बहुत अंतर नहीं आ पाया क्योंकि एग्जीक्यूशन सही से नहीं होता। हेलो जी अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अजय जी को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ बोलिए। जी अजय जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आ रही आपकी आवाज जी बुंदेलखंड को लेकर के पहले भी देखिए कई बार हमने देखा बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था और बहुत बड़ी राशि आई थी। अब ये जो योजना है, ये जो नदी जोड़ो योजना के तहत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड के भविष्य को संवारने की गारंटी दे देगा या अभी भी इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें इंतजार करना होगा? नहीं, देखिए अगर ये प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा हो गया और जिस इच्छा शक्ति के साथ इसको शुरू किया गया वही कायम रही, तो मेरे ख्याल से बुंदेलखंड की तस्वीर इससे निश्चित रूप से बदलेगी, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा तो मध्य प्रदेश में होने वाला है ना। इसमें पर्यावरण से जुड़े सवाल जरूर थोड़े चिंतित करने वाले हैं, लेकिन अगर ओवरऑल इस योजना को देखा जाए, 44,000 करोड़ की योजना, ये बुंदेलखंड जैसे उस इलाके में जो मध्य प्रदेश का काफ़ी पिछड़ा इलाका है और जहाँ से बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए पलायन होता है, वो रोकने की दृष्टि से मेरे ख्याल से ये परियोजना अगर पूरी होती है तो बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। एक आरोप कांग्रेस साहब से आपने बताया कि वो इससे यूपी को ज़्यादा लाभ होगा, तो मेरा कहना ये है कि अगर यूपी को इससे ज़्यादा लाभ होने वाला होता तो यूपी सरकार को ये प्रोजेक्ट पूरा पहले जल्दी करना चाहिए थी, जल्दी शुरू करने की। वैसा तो हुआ नहीं, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, इसलिए तो प्रोजेक्ट लेट हुआ है ये। लेकिन ये मोदी जी के कारण या मोदी सरकार के कारण जो एक कोऑर्डिनेशन बना या दबाव बना, जो भी आप कह लीजिए उसको, तब तो जाके ये शिलान्यास की स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो निश्चित रूप से फायदेमंद है, केवल हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न हो। चलिए मैं आ जाता हूँ ब्रिज गोपाल लोया जी, आपके पास आ जाता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये, अब इसको एग्जीक्यूट होने में, टोटल ज़मीन पर उतरने में कितना टाइम लग जाएगा? और क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी राशियाँ, वही सवाल है मेरा कि आई हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए बुंदेलखंड में, पर वो बुंदेलखंड की तस्वीर नहीं बदल पाए, तो इस बार आप क्यों आशान्वित हैं कि इस बार चमत्कार होगा? देखिए, मैं 2 बातों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। एक तो ये है कि जब योजना को हम फुल लीक प्रूफ करते हैं, उसकी अनुमतियां लेते हैं और वास्तव में वो जन कल्याण के लिए होती है, तो निश्चित वो एग्जीक्यूट होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इसमें हम किस तरह से उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी प्रयास बुंदेलखंड की आर्थिक स्थिति को सुधारने हुए हैं, वो छोटे छोटे पैकेजेस के माध्यम से हुए हैं कि कहीं इनसे परिस्थितियां बदलें, परंतु अब ये स्थिति नहीं है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जल ही जीवन है और जहां जल और जीवन दोनों है वहां समृद्धि है।
तो इस बार जो प्रोजेक्ट जिसको हाथ में लिया है वो बुंदेलखंड की तस्वीर तकदीर बदलेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। दूसरी बात, जो आपका रिपोर्ट थी उसको पूरा सुन रहा था, अजय बोकिल जी ने भी उस पर चिंता जाहिर की है। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है, परंतु पर्यावरण के नाम पर विघ्न संतोषी लोगों को प्रश्रय नहीं देंगे। ये भी सरकार इस बात के लिए भी कमिटेड है, क्योंकि कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो देश की विकास की परियोजनाओं को, उसमें कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे भी शामिल है और कांग्रेस की जो बी टीम होती है वो भी शामिल है, कि योजनाओं को अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ और इसके आधार पर उन्हें बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहने दो, जिस तरह सरदार सरोवर परियोजना में किया गया। तो मैं, ये कांग्रेस के एक मित्र भी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इस जिले को नुकसान हो रहा है, इस जिले को फायदा हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसको नुकसान हो रहा हो, ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में किसी को भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। और एक बात और कहूं कि सरदार सरोवर परियोजना के समय भी यही कहा जा रहा था कि इससे मध्य प्रदेश को पानी कम मिलेगा, गुजरात को पानी ज्यादा मिलेगा। परंतु देखिए, हर प्रोजेक्ट एक बैलेंस के साथ आता है कि मध्य प्रदेश के हिस्से में बिजली ज्यादा आई थी और गुजरात के हिस्से में पानी ज्यादा आया था। और ये जो बुंदेलखंड का मामला है, वास्तव में बुंदेलखंड के लोगों को, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे खेत की सिंचाई का पानी हो और चाहे उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता हो, तीनों को कंप्लीट करने वाला प्रोजेक्ट होगा। ये आज हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं। और एक बात और कहता हूं कि माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच, माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयास आज नरेंद्र मोदी जी ने सार्थक सिद्ध करके दिखाए हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए ठीक है, केदार सिरोही जी आपके पास आता हूं। केदार जी, देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्या आपको लगता है कि इस पर सवाल उठने चाहिए, नहीं उठने चाहिए? और कहीं केन बेतवा लिंक परियोजना का हश्र वही तो नहीं होगा जो नर्मदा चंबल या दूसरे, हमने देखा था कि किस तरह से इंदौर पहुंच रहा था, नर्मदा का जल इंदौर आ रही है और बाद में उसको मशीनों से अपलिफ्ट करके नदी जोड़ों का नाम दिया गया और बाद में देखा कि मशीनों से, मोटर से एक जगह से पानी उठाकर दूसरी जगह डाल दिया जा रहा है। तो फिर वो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट और उसकी जो पूरी एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो ऐसा कुछ तो आपको पेच नजर नहीं आ रहा ना इसमें? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहले मैं थोड़ा प्रधानमंत्री जी के बयान पर कह दूं। आज उन्होंने अंबेडकर जी का नाम लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा के लोगों को ये पैसा नहीं लगा होगा, एक तरीके से मार्केटिंग नहीं लगी होगी। मतलब वो अब अंबेडकर जी का सम्मान करने लगे और उनके सम्मान में अब अमित शाह जी का जो है इस्तीफा हो जाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने अंबेडकर जी का नाम नहीं आने दिया। आज मैं चाहूंगा कि CR पाटिल जी का नाम आए और तुलसी सिलावट जी का नाम आए। जो मंत्री होते हैं उन्हीं का नाम आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उन्हें भेजना चाहिए था। आज उनकी यही बातों में कंट्रोवर्सी है। पर मैं खैर ये राजनीतिक बात नहीं करने जाऊंगा, इस पे ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा डैम को आधुनिक भारत का मंदिर माना है। ये नेहरू जी ने कहा है। और आपको मैं बता दूं कि आजादी के पहले भी 200 डैम बन चुके थे, बन रहे थे, और आजादी के बाद हम लोगों ने 6000 डैम बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी के रेजिम में 6000 भारत में डैम बने हैं। उसमें से 1100 करीब जो बड़े बड़े डैम हैं वो हैं, और मध्य प्रदेश के अधिकांश जो डैम है वो कांग्रेस के इसमें बने। हम हमेशा ये देखते हैं कि खेती की उन्नति, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया तो अच्छे बीज, खाद के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था खेती के और क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। बुंदेलखंड के पास अपार संभावना है, जमीन बहुत अच्छी है, लोग मेहनत कश है और वो विकास के लिए तरस रहे हैं। छोटी मोटी जो आए हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब हमको ये थोड़ा सा इस बांध को लेके हम लोग बताना चाहते हैं कि ये बांध अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनकी नींव रखी हुई है। ऐसा नहीं है। बाबूलाल गौर जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह जी, इन्होंने 2005 में ही MOU कर लिया। परंतु हमारा देश एक संवैधानिक देश है, सभी जगह के अप्रूवल लेना पड़ता है, नोटिस लेना पड़ता है, उसमें समय लगा। आज ये केन बेतवा है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। बस मेरी गुजारिश भारतीय जनता पार्टी से यही है कि धर्मपुरी के डैम की तरह मत बनाना, थोड़ा सा कृपा करना। ये रतलाम के तालाबों की तरह मत बनाना, रीवा के डैम की तरह काम मत होने देना कि डैम बनाते और उसमें से लीकेज हो जाता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, बहुत लोगों को फायदा होगा। हमने अभी तक देखा जहां भी डैम बनता है वहां पर
बहुत से किसानों के साथ समझौता होता है, उनकी जमीनें जाती है, जंगल की जमीनें जाती है, गांव खाली कराए जाते हैं। तो जब आप हजारों करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो 100-500 करोड़ रुपए मत देखिएगा, उन किसानों को पूरा मुआवजा दे दीजिएगा जिनके जमीन जाने पर ये विकास हो रहा है। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में जहां पर प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उन प्रोजेक्ट में जो गाइडलाइन है, जो भूमि अधिग्रहण का जो रेट है, सर्किल रेट, वो कम कर दे रहे हैं। ये आप चाहें तो लोया साहब बहुत पढ़ते लिखते हैं उधर की व्हाट्सएप की खबरों को, तो मेरी न्यूज की खबर आप मध्य प्रदेश के हंडिया की देख ले, वहां पर जो सर्किल रेट था उसको कम कर दिया है। हो सकता है वहां भी ऐसा ना हो, उसको सुरक्षित करिएगा। जो वहां के मजदूर हैं पलायन करे, उनके लिए व्यवस्था करिएगा, उनके घर के लिए करिएगा। जो जमीन जंगल की जा रही है उसको सुनियोजित जो तरीके से मैनेज करने का काम करिएगा। हम दोनों तरफ का ध्यान रखेंगे। अगर मध्य प्रदेश में किसी एक व्यक्ति का भी अहित होता है तो उसके लिए तो उसका संसार है सर, पूरा विश्व समृद्धि ले रहा है, परंतु उसका जीवन अंधकार में ना जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। तो हमारी 3-4 चीजें यहाँ पर है, करप्शन ना हो, डिले ना हो, और जो विस्थापित लोग हैं उनको उनका अधिकार मिले। ठीक है, मैं लोया जी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, कहा है कि सर्कल रेट आप कम कर दे रहे हैं जहां विस्थापन हो रहा है। देखिए, मैं पूरे बिंदुवार जवाब दूंगा और ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के काम करने की प्रणाली का क्या फर्क होता है। केदार जी, हमने ये कभी नहीं कहा कि इस देश में हमारे पहले जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर कैसे किया थोड़ा समझिए। तो 1964 में सरदार सरोवर डैम की आधारशिला रखी गई। 2019 में 55 साल बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय उसका उद्घाटन हो पाया। ये आपकी काम की गति थी। दूसरा उदाहरण बताता हूं, 1998 में जब कुंभ के लिए जल नहीं था शिप्रा में, तो दिग्विजय सिंह जी को कहा गया कि हम नर्मदा का जल लाकर शिप्रा में डालें। तो दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ये शब्द है कि ये असंभव है, ये कभी संभव होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे संभव करके दिखाया। तीसरी बात, जो अभी आपने धर्मपुरी के डैम की चर्चा की, हम जिम्मेवारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। 16 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 23 मार्च 2020 की आधी रात तक वो मुख्यमंत्री थे। और धर्मपुरी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वहां 78% पेमेंट आपके कार्यकाल में हुआ। किस पर आरोप लगाना चाहते हैं? हम वो लोग भी नहीं है, आप याद रखिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण और सुन लीजिए। आपको याद होगा कि जैसे ही महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ था, कांग्रेस और उसके लोग कहने लगे कि नहीं, इसका तो टेंडर भी हमारे टाइम हो गया था, सब कुछ हमने कर लिया था, कमलनाथ जी की सरकार का ये विजन था और मिशन था। परंतु जैसे ही एक आंधी में मूर्तियां उड़ी तो ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की कंपनी को ठेका दे दिया, वहां की को दे दिया। मैं फिर से कहता हूं, विकास होता है, उसके साथ विकास के साथ साथ कुछ अप्राकृतिक चीजें भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मगर हम सबकी जिम्मेवारी लेते हैं। हम ये बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का अगर हमने बीड़ा उठाया है तो उसे बदल कर रहेंगे, क्योंकि एक समय वो था जब बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करते थे कि हमारी बेटी जिंदगी भर मीलों पानी ढोती रहेगी। परंतु उस क्षेत्र में आज जल पहुंच रहा है। तो कुछ लोगों को इसलिए तकलीफ है कि ये स्पीड क्यों है, ये विजन क्यों है। आप सोचिएगा कि 150 साल पहले नदी जोड़ने की पहली बात हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, उसका अवसर हमें मिला। हम ये भगवान का धन्यवाद देते हैं कि यदि पिछली सरकारों ने काम किया होता तो शायद ये अवसर हमें कहाँ मिलता। और उससे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जिन बाबा साहब ने और अटल जी ने इसके लिए काम किया था, उनके काम को सबसे पहले सार्थक और मूर्त रूप देने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है कि चंबल काली सिंध जुड़ रही है और केन बेतवा जुड़ रही है। ये वो प्रयास है जो केवल जल उपलब्ध कराएंगे, ये एक बात है, मगर बाढ़ से नियंत्रित भी रखेंगी और जो बाढ़ के कारण किसानों का और लोगों का नुकसान होता है उसे भी कम करने का ये प्रयास होगा। मैं समझता हूं आधुनिक भारत के भागीरथी हैं नरेंद्र मोदी जी, और कम से कम ऐसे दिन को तो हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है।
अजय वकील जी आपके पास आता हूं। अजय जी देखिए, ये जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और इसको लेकर के क्रेडिट जाहिर सी बात है कि होगा, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था केदार सिरोही जी ने शुरू किया कि पीएम मोदी को आप क्रेडिट क्यों देते हैं, तुलसी सिलावट जी को क्रेडिट दे दीजिए, लेकिन फिर वो जब पुरानी बात बताते हैं तो उसमें नेहरू जी को क्रेडिट दे देते हैं कि नेहरू जी ने इतने सारे बांध बनवाए थे। तो वो एक माइंडसेट है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो उसका पीएम को उसको हमको देना है। अब यहाँ आज जो अंबेडकर को लेकर के एक बड़ी चीज हमने देखी कि पीएम मोदी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि किया सारा कुछ अंबेडकर के जी का था, उनके विचार थे, उनकी योजनाएं थी और सारा का सारा क्रेडिट एक परिवार को दे दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी यहाँ पर इस मंच को भी इस्तेमाल कर गए अंबेडकर को लेकर के जो राजनीतिक घमासान छिड़ गया है उसको उसमें अपना पक्ष रखने के लिए? देखिए, अंबेडकर को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष लगातार हमले कर रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है कि ये मुद्दा बढ़ सकता है, तो बीजेपी हर स्तर पर उसका डैमेज कंट्रोल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मंच का भी उपयोग प्रधानमंत्री ने बड़ी सफाई से कर लिया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि जो जितने भी जल प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस तरह के सिंचाई के विद्युत हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके पीछे जो है अम्बेडकर जी का सोच था, अम्बेडकर जी की सोच थी, उनका विजन था। तो ये हो सकता है उनके पास इसका कोई प्रमाण हो, मैं नहीं, ये भी गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये है कि जो राजनीतिक आरोप का जवाब देने की जो शैली है या मंच का उपयोग करने की जो चतुराई है वो प्रधानमंत्री ने दिखाई है। और इस मौके पर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि हम अंबेडकर की सोच को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट भी उसी का एक हिस्सा है। तो इस दृष्टि से वो अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहा सवाल क्रेडिट का, तो जो मंत्री होगा, जो सत्ता में होगा, क्रेडिट उसको जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में रही जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट लंबा है, हमने नर्मदा योजना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखा, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई, काफ़ी हद तक कई आंदोलन भी हुए, लेकिन आज उसके फायदे लोगों को मिल रहे हैं। तो ये जो सवाल उठे हैं वो उठाना लोगों का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, जवाब देना भी सरकार को पड़ेगा। लेकिन अगर हम बहुत दूर लॉन्ग टर्म के अंदर देखें कि इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, तो निश्चित रूप से दीर्घकालीन दृष्टि से ये प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। और मैं वापस आता हूं अब केदार जी आपके पास। केदार जी देखिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है इसके एग्जीक्यूशन को लेकर के अभी हमें बहुत इंतजार करना होगा, तमाम चीज़ें हैं, पर बुंदेलखंड के लिहाज से अगर पानी के लिए एक बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका आप खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्रेडिट भले ही आप बाबूलाल जी को दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए, कांग्रेस की सरकार को दे दीजिए, पर क्या आपको लगता है कि हाँ ये जो योजना है ये वाकई में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है, क्योंकि पेयजल की समस्या दूर होगी और उसके अलावा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा हमारा, और सिंचाई का रकबा और पेयजल अगर की समस्या दूर हो गई तो बुंदेलखंड, बाकी माटी तो बहुत समृद्ध है वहाँ की, वहाँ तो खनिजों का भंडार है, वहाँ हर चीज़ है, बस यही एक कमी थी। तो ये बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है। नहीं, ये मैं इससे सहमत हूँ। देखिए, पानी पंजाब को गया, हरियाणा को गया, आप देख लीजिए कितने समृद्ध हुए। वेस्टर्न यूपी को आप देख लीजिए कितने समृद्ध हुए। यहाँ तक कि आप मध्य प्रदेश का हरदा होशंगाबाद का बेल्ट देख लीजिए, जो भारत में गेहूं 1 नंबर और 2 नंबर पर प्रोडक्शन करता है। जहां पानी गया है, जहां किसानों को सिंचाई के साधन मिले हैं, वहां पर स्वाभाविक है विकास आएगा, उन्नति होगी और जमीन की जो क्षमता है उसके अनुरूप वहां पर उत्पादन बढ़ेगा। आज हम आत्मनिर्भर जो खाद्यान्न में हुए हैं उसके पीछे सिंचाई ही सबसे बड़ा रहा है। तो बुंदेलखंड के लिए तो ये स्वर्णिम है, ये तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, परंतु आज इस योजना में 2-3 काउंटर हो गए। एक तो अटल जी को बहुत नीचा दिखाने की बात करी है इन लोगों ने। इन्होंने अभी कहा 150 साल पहले की सोच है। अंबेडकर जी को कहा, बीच में पहले ये कह रहे थे कि भारत जोड़ो, भारत में नदी जोड़ने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अटल जी का है, अटल जी के अलावा किसी ने नहीं सोचा। तो आज ये क्लियर हो गया है कि ये दूरगामी जो सोच है वो कांग्रेस के लोगों के पास ही थी। कांग्रेस के लोग ही इतना लंबा सोच सकते थे जिनसे विकास हो सकता है। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए विन विन सिचुएशन है। हम तो इसके पक्षधर है, इसलिए तो 2005 ये जो 6000 डैम क्यों बनाया सर हम लोगों ने? ये डैम हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि पानी का हो, ज्यादा से ज्यादा पानी हो। अब हमारा जो सरकार से आग्रह है, निवेदन है वहां का, जो वहां के लोगों का, वहां का और एक तरीके से वाटर टेबल, जो वहां का चंदेलकालीन, वहां पर तालाब कहे जाते हैं, मैं गया नहीं हूं सब देखने वो चंदेलकालीन तालाब, पर मैंने पढ़ा है, सुना है, उनको रिवाइव करना चाहिए, उनको अच्छे से करना चाहिए। वहां के जो लोगों की बेसिक प्रॉब्लम है उनके लिए कमेटी गठित किया जाए, उसमें सब तरह के लोग रखे, अच्छे पत्रकारों को रखे, विपक्ष को रखे, भारतीय जनता पार्टी के सेंसिटिव लोग भी रहे, और वहां जिनकी भी समस्या आए, बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, उन समस्याओं का समाधान
अगर होता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा, किसी एक परिवार का नुकसान ना हो। हमारा बस यही गुजारिश इस प्रोजेक्ट में सरकार से रहेगा। ठीक है। लोया जी, यहां पर देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ये सवाल मौजूद भी है, क्योंकि आज से पहले जल संवर्धन के लिए कभी हमने बीजेपी को, भीमराव साहब अंबेडकर को क्रेडिट देते नहीं देखा था। नदी जोड़ो अभियान का क्रेडिट पूरा का पूरा अटल जी की सोच, उन्हीं के बारे में कहा जाता था कि वही युग दृष्टा थे, उन्होंने इस चीज की बात कही थी। पर आज कहीं अंबेडकर जी को बड़ा बताने की कोशिश में अटल जी के साथ अन्याय तो नहीं हो गया सर? क्योंकि सारा क्रेडिट आपने उनको दिया और कांग्रेस ने वो मौका लपक लिया है। देखिए, थोड़ा स्पष्ट कर दें स्थिति। नहीं, देखिए, पहले तो तीन चीजों को अलग अलग कर दीजिए। बाबा साहब को हमने किस चीज का क्रेडिट नहीं दिया। आज क्रेडिट वो लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के 1952 के चुनाव में बाबा साहब को भंडारा से भी हराने का काम किया और मुंबई से भी हराने का काम किया, और जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया उनको पद्म भूषण देने का काम 1969 में फिर इनकी सरकार ने किया। तो ये तो देखिए पीढ़ियों का इतिहास है और सब जानते हैं कि कहां कांग्रेस खड़ी है और कहां खड़ी थी। ठीक है, आज आप उनके आड़ में छुपने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक बिल्कुल वैसी की वैसी कोशिश है कि एक छिपकली रात भर कीड़े खाती है और सुबह जाकर किसी महापुरुष के चित्र के पीछे छुप जाती है। ये उस तरह का प्रयास है। परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के पास ये जो विजन लेस है, जो आप बार बार कहते हैं कि हमारे पास विजन था, कौन का विजन था? थोड़ा ये भी तो कहिए। आधुनिक भारत के उद्योगों के निर्माता आप कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी सरकार के उद्योग मंत्री कौन थे? जरा एक बार नाम ले दीजिए ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लीजिए ना नाम। तो ये क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विजन नहीं था भिलाई? ये सेल नहीं था क्या? मैं फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम जो आज फिर एक नए प्रयास में लग गई है कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट डिले हो, इसमें अड़ंगे आए, कहीं लोगों को भड़काने का काम भी कांग्रेस पार्टी शुरू कर चुकी है कि आपसे पूछा नहीं गया कि आप जमीन देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, इन छोटी मानसिकता से बाहर निकलिए, बड़ी मानसिकता के साथ ही बड़ा काम आप कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, आज मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के जो प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखी गई है। मुझे नहीं मालूम है कि इसका लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर मुझे मालूम है कि आने वाली पीढ़ियां इससे लाभान्वित होंगी और समृद्ध मध्य प्रदेश की जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है, चाहे वो सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की हो, चाहे बाबूलाल गौर जी की रही हो, और चाहे वो आज डॉक्टर मोहन यादव जी की हो, हमारी समृद्ध मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है उसमें मील का पत्थर केन बेतवा लिंक योजना होगी। ठीक है, ठीक है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं केदार जी? थोड़ा सा बस 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। फाइनल कमेंट मैं अजय जी से लूंगा। मैं लोया जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि डैम का जो पानी इकट्ठा होगा, इसमें पानी में करंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इन लोगों ने इस तरह का भ्रम भी फैलाया। और ये जो छिपकली की बात कर रहे हैं, ये छिपकली भारतीय जनता पार्टी है, संविधान पर किस तरीके का विचार रखती है। अरे सुन तो लो, वो छिपकली आप अम्बेडकर जी के संविधान पर प्रश्न उठाते हो, आप अम्बेडकर जी के ऊपर प्रश्न उठाते हो और आप अम्बेडकर जी की बात कर रहे हो, तो ये बात आपसे ही हुआ है कि जिस मौका भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलता है। ये वही है कि पंचतीर्थ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, फोटो के पीछे छिप जाती है। निर्माण भी होता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी वही किया है कि 12 महीने सदियों से पिछले 7 साल से आप अम्बेडकर जी को गाली देते आ रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं अजय वकील जी से फाइनल कमेंट लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ना ठीक है केदार जी, ब्रिज जी, ठीक है, केदार जी, ब्रिज जी, ठीक है, ठीक है, लोया जी, केदार से रोहित जी, लोया जी प्लीज, मैं कोई भी बात कहिए जिम्मेवारी से कहिए। ठीक है, ठीक है, एक लोया जी, कहता हूं नेहरू का जुगनू चमकता रहे, इसलिए बाबा साहब और सरदार पटेल जैसे सूरजों को ढकने का काम हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है लोया जी, ठीक है लोया जी। मैं अजय वकील जी के पास आता हूं। अजय वकील जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये योजना एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि हमने देखा है कि कई योजनाएं होती हैं, जैसे बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस कहती कि हमने सब शुरू किया, सब कुछ किया, बाद में जाके सिर्फ फीता काट करके क्रेडिट मोदी जी ले गए। तो ये योजना आकर के जमीन पर उतरकर इसका फायदा लोगों तक मिलना भी बहुत लंबी दास्तान है।
तो क्या ये माना जाएगा कि जब ये लोगों को फायदा मिलना शुरू होगा उस दिन लोग देखेंगे और क्रेडिट वो उस समय की सरकारें लेंगी? क्योंकि हमने देखा है कि लोगों की याददाश्त बहुत लंबी नहीं होती, ना ही वो इतना लोड लेना चाहते हैं कि भाई इसका उद्घाटन किसने किया था, ये सैंक्शन कब हुई थी, पहली किस्त किसने दी, दूसरी किस्त किस सरकार ने दी। वो तो ये देखते हैं कि अच्छा इस सरकार में पानी आ गया, आपकी आवाज कट रही है। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय जी? अजय जी आवाज कट रही है अभिलाष जी? अच्छा, मेरी आवाज आपको ठीक ढंग से मिल नहीं पा रही, क्या आप अभी अच्छे से सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप क्या अजय जी को मेरी आवाज ठीक ढंग से मिल पा रही है? अब आपका सवाल नहीं सुनाई दे रहा। अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी दिक्कत हो गई है कोई, जिसकी वजह से अजय जी से आवाज आपकी कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे सवाल आपका। चलिए कोई बात नहीं अजय जी, समय चूंकि खत्म हो रहा है, अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। शुक्रिया अदा करूंगा अजय वकील जी का, ब्रजगोपाल जी का और केदार सिरोही जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।